साइबर सिक्योरिटी सेफ और अनसेफ सीरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। ठगी के ठिकाने, कॉल सेंटर। इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारियां कलेक्ट हैं, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग करने वालों ने नए नए उपकरणों के माध्यम से जानकारियां कलेक्ट करके देश विदेशियों के लोगों को ठगने के रास्ते निकाल लिए हैं। पिछले कुछ सालों से देश में कॉल सेंटरों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें बहुत सारे कॉल सेंटर किसी न किसी तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ग्राहकों के चुराए गए डेटा इन्हीं फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों को बेचे जाते हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में हो रहा है। विभिन्न तरीकों से ग्राहक के डेटा चुराकर दूसरे देशों को बेचे जा रहे हैं। हालात ये है कि भारत के ग्राहकों के डेटा अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस यानी कितने देश हैं जहां तक पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर तमाम देशों के डेटा भारत में आ रहे हैं। इन डेटा के जरिए भारत में बैठे कई फर्जी कॉल सेंटर में अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों में नए नए तरीकों से फ्रॉड किए जाते हैं। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के साइबर क्रिमिनल भारत सहित अन्य देशों के लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में फर्जी कॉल सेंटरों पर काम करने वाले 10वीं 12वीं पास लोग लिखी हुई स्क्रिप्ट के आधार पर फ्लुएंट इंग्लिश बोलकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के नागरिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आज की स्टोरी एक रियल इवेंट पर बेस्ड है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की राज्य विशेष शाखा से जयपुर के पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों को सूचना मिली कि जयपुर में कई जगह पर फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं। इन सेंटरों के ओनर इलीगल तरीके से फॉरिनर्स का डेटा हासिल कर उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर उन नागरिकों को या तो टैक्स जमा कराने के नाम पर धमकाया जाता है या लोन अप्रूवल का लालच देते हैं। इस तरह विदेशियों से फ्रॉड किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन पर जयपुर पुलिस कमिश्नर के स्मार्ट ऑफिसर्स की टीम बनकर ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में सूचना सही मिलने पर पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंट टीम और कमिश्नर के ऑफिसर्स की लीडरशिप में 4 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने रात को सादे कपड़ों में निजी वाहनों से पहुंचकर एक साथ 4 जगह रेड डाली। पहली टीम ने जयपुर में स्वेज फॉर्म स्थित दीपनगर में एक मकान पर रेड डाली, तो दूसरी टीम ने मेट्रो पिलर नंबर 67 और 68 के बीच न्यू सांगानेर रोड पर रेड करी। तीसरी टीम ने श्यामनगर थाने के पास एक गेस्ट हाउस पर और चौथी टीम ने न्यू सांगानेर रोड पर लजीज होटल के सामने चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर रेड डाली। चारों रेड में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों कॉल सेंटर से लोग हार्दिक पटेल, राहुल बादक, विवेक राणा और भोपा भाई गुजरात के अहमदाबाद के निवासी थे, जबकि गौरव जांगिड़ जयपुर का रहने वाला था। गिरफ्तार आरोपियों में 20 युवक गुजरात के अहमदाबाद के, 2 जामनगर रहने वाले और 2 युवती सहित 2 युवक मेघालय, 4 नागालैंड, 1 पश्चिम बंगाल, 1 त्रिपुरा और अन्य देशों से थे। पुलिस ने इन कॉल सेंटरों से बड़ी संख्या में कंप्यूटर, 10 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, राउटर, मोडम, विशेष उपकरण, मैजिक जैक, डायलर और काफी सारे उपकरण जो हैं जब्त किए। अमेरिका के लोगों को लोन के लिए बैंक खाते की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर और बकाया इनकम टैक्स के नाम पर धमकाकर ये लोग 4 महीने से ठगी कर रहे थे। इन 4 महीनों में ये करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। गिरफ्तार आरोपियों में कई 10वीं और 12वीं पास थे। कुछ युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे और ओनर द्वारा कॉल सेंटर से काम करने वाले युवाओं को 12 से 15 हजार रुपए महीना सैलरी दी जाती थी। इस गिरोह का नेटवर्क अमेरिका, चीन, हांगकांग सहित कई देशों में फैला हुआ था। भारत में इस गिरोह ने जयपुर के अलावा गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा में अपना नेटवर्क बना रखा था। कॉल सेंटर के संचालकों ने विदेशी लोगों से बात करने के लिए कर्मचारी को पहले बकायदा ट्रेनिंग दी थी। विदेशियों को फंसाने के लिए कॉल सेंटर संचालक पहले स्क्रिप्ट तैयार करते थे। इसी स्क्रिप्ट के आधार पर कॉल सेंटर एम्प्लॉयज विदेशियों को कॉल कर उनसे बात करते थे। डिफरेंट देशों के टाइम के अनुसार कॉल सेंटर पर अलग अलग शिफ्ट्स जो हैं होती थी। ऐसे में भारत इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों दोपहर 12 बजे की शिफ्ट में काम पर आते थे। उस समय अमेरिका में रात के 10 बज रहे होते थे। कोई अमेरिका नागरिक सुबह उठकर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप चेक करता था, तब उसे इन लोगों का ईमेल मिलता था। फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका के लोगों को जो ईमेल भेजता था उसमें लिखा होता था कि सस्ती दर पर लोन चाहिए तो नीचे लिखे नंबर पर फोन करें।
कुछ जरूरतमंद लोग उस ईमेल पर लिखे हुए फोन नंबर पर कॉल करते थे। फोन पर बातचीत के दौरान कॉल सेंटर में बैठे कर्मचारी उस विदेशी की बैंक की डिटेल्स ले लेते थे। कॉल सेंटर के लोग जल्दी ही रिटर्न कॉल करने की बात कहते थे। फिर उस विदेशी को फोन कर बैंक खाते में क्रेडिट स्कोर कम होने की बात कहकर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देते थे। इसके लिए लोग कमीशन मांगते थे। सौदा तय हो जाने पर ये लोग विदेशी के खाते में फर्जी चेक भेज देते थे और चेक की फोटो उसके खाते में अपलोड कर देते थे। ऑनलाइन चेक भेजने पर एक बार संबंधित ग्राहकों के खाते में उस चेक की राशि की एंट्री हो जाती है। बाद में अगर चेक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बैंक में पैसा जमा होने की एंट्री होने पर ये लोग कमीशन के बदले में वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, आईट्यून गिफ्ट कार्ड, बिटकॉइन आदि के रूप में पैसा लेते हैं। ये मनी अमेरिका बैंकों के अकाउंट में ही ली जाती थी। फिर उसी राशि को विदेशों में बैठे मीडिएटर के माध्यम से हवाले से भारत में मंगवा लेते थे। इस तरह इनके द्वारा जयपुर में बैठे कर अमेरिका के लोगों को ठगा जा रहा था। ये लोग ठगी का दूसरा तरीका भी अपनाते थे। जयपुर में कॉल सेंटर में बैठे लोग मैजिक जैक की मदद से अमेरिका में लोगों को फोन करते थे। मैजिक जैक के जरिए अमेरिका में बैठे लोगों के मोबाइल पर अमेरिका का नंबर ही दिखता था। ये लोग अमेरिका के व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स बकाया होने की बात कहकर गिरफ्तारी वारंट जारी होने की धमकी देते थे। फिर गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन अमेरिका नागरिकों से मोटी रकम वसूलते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मामले में ये लोग फर्जी ईमेल करते थे। मैजिक जैक एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसके जरिए ऐप लॉगिन मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। ऐप डाउनलोड होने पर एक नंबर मिलता है अमेरिका के लोगों से बात करने के लिए। ये लोग इस ऐप को डाउनलोड करके यूनाइटेड स्टेट का नंबर ले लेते थे। इससे अमेरिका में कॉल होने पर अमेरिका का नंबर ही शो होता था। इस ऐप से फ्री इंटरनेशनल कॉलिंग हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो देखा आपने किस तरह फ्रॉडस्टर नई नई स्कीम निकालते हैं आम जनता को धोखा देने के लिए। इससे बचने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप जागरूक बने और साइबर क्राइम किस तरह से हो सकता है उसे समझें। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।